मैं इस वक्त आगरा में हूँ और आज मैं आपको चीनी का रोज़ा दिखाने के लिए लाया हूँ। चीनी का रोज़ा जो तारीख़ी है, तारीख़ में इसकी बहुत अहमियत है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग जो चीनी का रोज़ा के बारे में। इस व्लॉग को दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्लॉग को आखिर तक देखिएगा और अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इससे हमारा हौसला अफजाई भी आप लोग करते हैं, यानी हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो बस इतना ही कहना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग जो चीनी का रोज़ा आगरा के बारे में। चीनी का रोज़ा आगरा में ताजमहल के अलावा एक ऐसी इमारत भी है, या ये कहें कि ऐसी यादगार है जिसकी खूबसूरती को देखकर बादशाह शाहजहाँ दीवाने हो गए थे। जमुना नदी के किनारे बनी इस इमारत का नाम है चीनी का रोज़ा, जिसे शाहजहाँ के वज़ीर शुक्रुल्लाह शिराज़ी ने बनवाया था। शिराज़ी ने ख़ुद अपने लिए मकबरा 1628 से लेकर के 1632 के दरमियान बनवाया था, जिसकी खूबसूरती को देखकर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ भी इसके दीवाने हो गए थे। नीले रंग की टाइल्स से बना ये मकबरा अपनी चमक के लिए काफ़ी मशहूर था। ये ईरान की काशीकरी कारीगरी से बना था, जो अब करीब करीब गुमशुदा हो चुकी है। या यूँ कहें कि ईरान में भी इस काशीकरी का नाम सिर्फ तारीख़ के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गया है। बहुत कम ही कारीगर इसके मिलते हैं। ये चीनी का रोज़ा नीले रंग की ग्लेज्ड टाइल से बना हुआ है, जिसमें बहुत चमक होती है और आज भी ईरान के समरकंद में इस तरह की कई इमारतें मौजूद हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर के बाद शाहजहाँ के दरबार में शिराज़ी साहब जो थे, ये वज़ीर मालियात का ओहदा संभाले हुए थे। अफ़ज़ल ख़ां अल्लामी या शुक्रुल्लाह शिराज़ी का इंतकाल 1639 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका कफ़न दफन लाहौर से लाकर आगरा में इसी चीनी के रोज़े में किया गया था। अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के बाद 1803 में इस चीनी रोज़े की ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों के ज़िम्मे थी, लेकिन इसकी देखभाल ठीक से ना हो पाने की वजह से ये दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा था। लेकिन 1835 में एक चीनी अफसर जिनका नाम फ़ैनी पार्क्स था, उन्होंने इस बदहाली से काफ़ी नाखुशी ज़ाहिर की थी। 1899 तक ये चीनी रोज़ा अपनी बदहाली के हद तक पहुंच चुका था। इसके अंदर गांव वाले और किसान वगैरह अपने बैलों को और अपने जानवरों को बांधा करते थे। हिंदुस्तान के वायसराय जिनका नाम लॉर्ड कर्ज़न था, उन्होंने इसकी बदहाली से बहुत नाराज़गी और बहुत नाखुशी ज़ाहिर की थी। उसके बाद ही इसके तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू किया गया था। चूँकि इस मकबरे की तामीर में चीनी की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसका नाम चीनी का रोज़ा पड़ा। ईरान की काशीकरी कारीगरी जो करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, उस तर्ज पर बना हिंदुस्तान का ये वाहिद मकबरा है। पूरे हिंदुस्तान में इस काशीगरी कारीगरी से बना हुआ कोई और मकबरा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें ब्लू कलर के ग्लेज्ड टाइल्स लगे थे, इसलिए ये मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर था। लेकिन ये मकबरा आज अपनी बदहाली का मरसिया पड़ रहा है। इसमें अब कुछ ही ब्लू कलर की ग्लेज्ड टाइल्स बची हैं, ज़्यादातर टाइल्स उखड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका रंग दिन ब दिन फीका पड़ता जा रहा है। इतने ख़ास और हिंदुस्तान के इस वाहिद रोज़े की मकबूलियत बहुत कम है, यानी इसे लोग कम ही जानते हैं। इसकी शोहरत कम होने की वजह से बहुत कम सैलानी ही इसे देखने के लिए आ पाते हैं। तो ये था वो तारीख़ या वो इतिहास जो हमने इस चीनी के रोज़े के बारे में आपको बताई। तो आइए अब हम इसे आपको दिखा देते हैं। को इस
चीनी के रोज़े को दिखाते हैं। आप इसकी बदहाली देख सकते हैं, शुरुआत में ही कितना बदहाल दिख रहा है। ये एसआई का गेट लगा हुआ है और ये देख सकते हैं ये इसके साइड में घास का मैदान है। आप देखिए, बस बहुत कम ही टाइल्स बची हैं, लेकिन अफसोस ये टाइल्स पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं मिलती हैं, इसके अलावा ईरान में भी कहीं नहीं मिलती हैं। इसको बनाने की कोशिश की गई थी, हुआ कि इसको रिनोवेशन करना चाहती थी हुकूमत, लेकिन इस तरह के टाइल्स ना मिलने की वजह से ये दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी मीनारों का हाल कितनी ख़राब हो चुकी हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, आपने जितनी भी इमारतें देखी हैं उनमें इस तरह का हौज़ देखा है और ये उसमें फाउंटेन या फव्वारा लगा रहता था, ये देख सकते हैं। आइए पहले इसके अंदर चलते हैं। आप देखिए, ये भी पूरा एक चबूतरे पर बना हुआ है। देखिए कितना बोसीदा हो चुका है। ये इसकी छत की कंडीशन देख सकते हैं आप। आइए अब इस चीनी के रोज़े के अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्या हाल है। अब हम इस मकबरे के अंदर आ गए हैं और हम सबसे पहले आपको शुक्रुल्लाह शिराज़ी उर्फ अजमल अल्लामी की कब्र दिखाते हैं। ये उनकी कब्र है, आप देख सकते हैं। ये शुक्रुल्लाह शिराज़ी साहब की कब्र है। देखिए, दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हर तरफ कुरान की आयतें ही नज़र आएंगी आपको। और उसमें देखिए दर बने हैं, ये देख रहे हैं आप। इस पूरे मकबरे में 8 दर बने हुए हैं। आप दरों के ऊपर की नक्काशी भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें ये ऊपर टाइल्स लगे थे, ये टाइल्स गिर चुके हैं, करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के टाइल्स नहीं मिलते हैं, वरना इसका रिनोवेशन कर दिया गया होता। और ईरान में भी बहुत ना के बराबर ही मिल पाते हैं। देखिए, यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। आप देखिए इसकी टाइल्स और छत, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है।
वाकई बड़ी शानदार छत थी और ये मकबरा भी बहुत शानदार था। जहांगीर अगर इसके दीवाने हो गए थे तो कुछ गलत नहीं था। इसकी शान ही ऐसी थी कि कोई भी इसका दीवाना हो सकता है। ये इसकी छत मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये देखिए छत के साथ साथ आप ये नक्काशी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये सब काबिले दीद तो है ही, काबिले तारीफ भी कहना चाहिए। आप देखिए अब हम नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ तो करीब करीब ठीक है, लेकिन ये हिस्सा बहुत बदहाल हो चुका है और ये हिस्सा भी आप देखें बस थोड़ा सा ही इसमें बचा है। ये देखिए इस दर में भी थोड़ा सा हिस्सा बचा है। जैसा कि हमने आपको बताया इसके अंदर 8 दर हैं। ये देखिए, ये मैं आपको, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है इसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इन कब्रों पर कुछ लिखा हो, लेकिन नहीं लिखा है। अब्दुल हक शिराजी कहें या अमानत खां, ये ईरान के रहने वाले थे। ये बहुत बड़े कातिब थे। ये शुक्रुल्लाह जो थे ये इन्हीं के छोटे भाई थे, यानी अमानत खां साहब के छोटे भाई थे। और ये इतने ज़बरदस्त कातिब थे कि आप देखते हैं कि हमने आपको जैसा कि दिखाया कि अकबर का मकबरा, उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जितनी भी कर्विंग है वो इन्होंने की थी। इसके अलावा ताजमहल में भी जितनी भी अरबी की लिखावट है या जो कर्विंग है वो सब इन्हीं ने की थी। यानी अमानतुल्लाह खां साहब जो ईरान से वाबस्ता थे उन्होंने की थी। और ये शुक्रुल्लाह उनके छोटे भाई थे। ये हमने आपको पूरा मकबरा दिखाया। आइए अब इसे बाहर से थोड़ा आपको दिखाते हैं और इसके करीब करीब का नज़ारा देखते हैं। आपको दिखा रहे हैं ये आबादी है, यहाँ पर मुकामी बाशिंदे रहते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये जमुना नदी बह रही है। ये पूरा जमुना नदी का मंजर है। आइए अब हम आपको इस टेरेस से दूसरी तरफ ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। एक या दो मंदिर बने हैं, आप देख सकते हैं। एक पेड़ के पीछे है। ये इसका मैं बाहर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। अभी इसको नीचे से आपको पूरा दिखाता हूँ।
ये शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मगरिब की तरफ से दिखा रहे हैं, अपने मगरिब सिंध से। देखिए ये टाइल्स हैं जिसकी ग्लेजिंग कम हो गई है, अब चमक उतनी नहीं रही है, लेकिन ज़बरदस्त टाइल्स हैं। ये उसकी मीनार है जो टूट चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त अरबी में लिखावट है। ये सब शुक्रुल्लाह के भाई अमानतुल्लाह ईरानी ने लिखा था। ये देखिए, धूप बहुत तेज़ हो गई है, इसकी ग्लेजिंग में कुछ समझ में नहीं आता है। ये देखिए, ये मीनार भी बदहाल है। आइए अब आगे से दिखा। ये हमने आपको पूरा मकबरा दिखाया जो चीनी का रोज़ा कहलाता है। यह आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ।